बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मोहतसिब सिंध रीजनल ऑफिस लाड़काना के कंसल्टेंट रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद शकील हैदर ने कहा कि खवातीन को चाहिए कि वो अपने अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा करें और अपने ऊपर होने वाले जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पहले अपने इदारे की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हों। अगर वहाँ इंसाफ ना मिले तो आप सूबाई मोहतसिब आला के दफ्तर आएँ ताकि आपको इंसाफ मिल सके। उन्होंने ये ख्यालात आज सूबाई मोहतसिब सिंध की जानब से सरकारी इदारों में काम करने वाली खवातीन को हरासानी से बचाव और आगाही के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुकूमत सिंध लाड़काना में मुनक्किद एक आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए ज़ाहिर किए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको हरासा करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारे इदारे में दरख्वास्त जमा करवाएं ताकि आपको इंसाफ दिलाया जा सके। अगर कोई मर्द किसी औरत को हरासा करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अमरीका और बरतानिया में सख्त कवानीन की वजह से हरासानी करने वालों को सजाएं मिलती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, बच्चियों से भी कहूँगी कि आप खुद को महफूज रखें और किसी की धमकी में ना आएँ। इससे पहले इस्तकबालिया तकरीर करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम ज़ैनब फातिमा ने कहा, आज के सेमिनार का मकसद खवातीन को हरासानी के हवाले से आगाही देना और हमारे इदारे में बच्चियों को भी इस हवाले से तालीम दी जाती है। सेमिनार में कॉलेज की लेडी उस्ताज़ा और दीगर अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुहतसिब की जानब से दी गई हदायत को सराहा और इस हवाले से सवालात भी किए गए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद खालिद हमदानी की हिदायत पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान की हौसला अफजाई की। SSP इन्वेस्टिगेशन रजा तनवीर सपरा ने ASP गोजर खान सैयद दानियाल हसन DSP सिटी अजहर हसन शाह को तारीफी मरासले दिए। SSP इन्वेस्टिगेशन ने SHO गंज मंडी इंस्पेक्टर तारक महमूद, SHO मंदरा इंस्पेक्टर तनवीर अशरफ, SHO गोजर खान, इंस्पेक्टर तैयब जहीर बेग, SHO पीर वदाई इंस्पेक्टर सैयद अली अब्बास खमदानी, SHO चौंतरा इंस्पेक्टर मोहम्मद साकब अब्बासी, SHO कलर सईदा इंस्पेक्टर आकिब रजाक, SHO मोरका इंस्पेक्टर गुलनाज बेगम, इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद, इंस्पेक्टर कलजम जहीर, SHO वेस्ट रीच सब इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान, SHO वाकेंड सब इंस्पेक्टर मजर हनीफ कादरी, SHO जातली सब इंस्पेक्टर जमाल नवाज, SHO नसीराबाद सब इंस्पेक्टर हालिद यार, SHO सदरवा सब इंस्पेक्टर आफ्ताब हुसैन, सब इंस्पेक्टर मुमताज़, ASI हमाद मनीर, ASI मोहम्मद जमील, ASI अख्तर नवाज, हेड कांस्टेबल कामरान हुसैन, हेड कांस्टेबल जिशान राशिद, हेड कांस्टेबल मोहम्मद नियाज खान, कांस्टेबल अंजुम रियाज, कांस्टेबल मोहसन अली, कांस्टेबल मोहम्मद जवार नजर को तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन रियाज तनवीर सपरा ने कहा कि शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम अवलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। माशरे को जराइम से पाक करने के लिए पुरज़म हैं। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला बहावल नगर में गैर मनकूला जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज़ कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए कायम ज़िले कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर काम का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कोर्ट रूम में अहम इजलास और केसेस की समाअत मुनक्कद हुई। इजलास में DPO कामरान असगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब, तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर DSP साहिबान ने खूसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ जायदाद तनाज़ात, शहरी कब्जा वंडा और दीगर दरीना अराजी मसाइल के फौरी हल के लिए मुस्तर हिकमत अमली तश्कील दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है और अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों को रिलीफ देना ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि अगर इन्हें कब्जा वंडा या जायदाद से मुतल्लिक़ कोई मसला दरपेश हो तो बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर से रजू करें। शेखुपुरा पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम बराए व्हील चेयर्स मामन अलात के तहत खसूसी अफराद में मामन अलात की तकसीम का आगाज़। शेखुपुरा डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनकाद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा की रिपोर्ट में। जी अली रज़ा बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की तकरीब बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शेखुपुरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर, DD सोशल वेलफेयर आमना भट्ट व दीगर मुतल्लिका अफसरान और खसूसी अफराद के अहल खाना भी इस मौका पर मौजूद। शेखुपुरा डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड खसूसी अफराद की फलाह व बूद के लिए महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। शेखुपुरा महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के ज़ेर तमाम तकरीब में 21 खसूसी अफराद में व्हील चेयर और मावन अलात तकसीम किए गए। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने खसूसी अफराद में व्हील चेयर व दीगर मावन तकसीम किए। शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के बेमिसाल मनसूबे के तहत
कतीर रकम से खसूसी अफराद में मावन आलात की तकसीम का बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात शेखपुरा खसूसी अफराद में मावन आलात की तकसीम वज़ीर आला पंजाब का मुनफरद और शानदार इकदाम है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा खसूसी अफराद में फलाह व बूद रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा खसूसी अफराद की खिदमात करके हम अपनी आखिरत संवार सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा खसूसी अफराद भी इस माशरे का हिस्सा हैं। इनके हकूक़ का ख्याल रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये इंस्टीट्यूट खसूसी अफराद के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा खसूसी अफराद और इनके अहल खाना ने भी वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे क्राइम रिपोर्टर फ़ारूक सुल्तान काजी से। थाना शम्स कॉलोनी क्राइम फाइटर SHO राना राशिद महमूद की दबंग कार्रवाई। राना राशिद महमूद SHO थाना शम्स कॉलोनी मां टीम ASI शाहिद खान ने इश्तहारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज करके थाना शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद के इश्तहारी मुलज़म अमीर हमजा व नज़ाकत को गिरफ्तार कर लिया। थाना शम्स कॉलोनी के मुकीनों ने SHO राना राशिद महमूद की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। उम्मीद करते हैं जब तक SHO राना राशिद महमूद थाना शम्स कॉलोनी के ऑफिसर रहेंगे, इलाके में अमन कायम रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही गन्ने के रस से तैयार होने वाली देसी गुड़ के वेलने जगह जगह लग गए हैं, जो शहरों की खास तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों, देहाती चुकूक और बाज़ारों में गुड़ की तैयारी के रवायती मनाज़र देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें अहले इलाका बड़े शौक से देखते और खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। गुड़ तैयार करने वाले मुकामी कारीगरों का कहना है कि मौसम सरमा में गन्ने की पैदावार और रस की दस्तयाबी बढ़ जाती है, जिसके बायस गुड़ की तैयारी का सिलसिला जोर पकड़ लेता है। शहरी न सिर्फ ताज़ा गुड़ की खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि गुड़ का रवायती अमल देख कर भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक ताज़ा और खालिस गुड़ न सिर्फ जायके के लिए बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद समझा जाता है। इसलिए गुड़ के वेलों पर आम दिनों से ज़्यादा रश देखा जा रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों की बड़ी तादाद इन वेलों पर जमा होकर मौसम सरमा की इन सौगात से लुत्फ़ उठा रही है। जामशोरों की RP कॉलोनी में बादशाह खान के घर में चोरी के वारदात के मुजरिम गिरफ्तार न हो सके। बादशाह खान ने वीडियो बयान जारी करते हुए वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP जामशोरों से इंसाफ का मुतालबा किया है। चोरों को फिलफौर गिरफ्तार करके चोरीशुदा सामान वापस कराया जाए, दीगर बड़ी सतह पर एहतजाज का अंदिया दे दिया। अब रुक करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब में गंदम की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की सरगर्मियाँ तेज़। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुल्तान डिवीज़न डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान आसी ने लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, गंदम की फसल का जायज़ा लिया। उन्होंने काश्तकारों को हदायत की है कि गंदम इस वक्त हसास मरहले में है, इसलिए बर वक्त तबाशी और जड़ी बूटियों के खिलाफ मौसर स्प्रे ज़रूर करें। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग लोधरा मकबूल शाह के मुताबिक मौसमी तब्दीलियाँ और जड़ी बूटियों का दबाव फसल के लिए बड़ा खतरा है। इसके लिए पहले 20 से 25 दिन में पाशी और स्प्रे में हरगिज़ ताहीर न की जाए। महकमा ज़राअत की टीमें रोज़ाना फील्ड में रहकर काश्तकारों को खाद, बीमारियों की रोकथाम और फसल की देखभाल से मुतल्लिक़ रहनुमाई फराहम कर रही हैं। उम्मीद है बर वक्त इक़दामात से इस साल पैदावार में इजाफा होगा। मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब की विजन के मुताबिक और सेक्रेटरी ज़राअत और DG पेस्ट वार्निंग की हिदायत के मुताबिक महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की फील्ड टीम जो इस वक्त में किसानों की रहनुमाई के लिए फील्ड में मौजूद हैं। इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट लोधरा का टारगेट था 3,76,000 काश्त करने का, वो ओवर अचीव हो चुका है और ज़िम्मेदारों ने गंदम काशी लगाई हुई है। हम ज़िम्मेदारों को आगाही दे रहे हैं कि ज़िम्मेदार पहला पानी 20 से 25 दिन बाद लगा दें और जैसे चौड़े पत्ते वाली दुम्बी और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ निकल है तो फ़ौरन जो है महकमा ज़राअत एक्सटेंशन, महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग के जो फील्ड अमला फील्ड में मौजूद है उनके मशवरे से जो है वो स्प्रे करें। मार्केट में इस पर वीडीसाइड्स चौड़े पत्तों के लिए परमॉक्सल प्लस MCPA है और दुम्बी सिटी के लिए जो है वो क्लोरिनाफॉप और एक्सियल मौजूद है, और अगर दोनों का अटैक है तो आप ट्राई अल्ट्रा का स्प्रे कर सकते हैं। के बारे में पैगाम ये है कि आप अपनी फसल गंदम में पहला पानी जो है वो 21 से 25 दिन के अंदर लगा दें और नाइट्रोजन वाली खाद की पहली जो किस्त है वो भी उसमें डाल दें ताकि गंदम का जो झाड़ है वो अच्छी तरीके से मुकम्मल हो सके। और उसके बाद फिर जड़ी बूटियों की पेस्ट स्काउटिंग करें। अगर जड़ी बूटियाँ उसमें आ रही हैं तो महकमा ज़राअत के अमला के मशवरा से कोई मुनासिब जड़ी बूटी मार जहर जो है वो स्प्रे करें ताकि आपकी पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो सके। इस वक्त हम फार्मर को
یہی پیغام دے رہے ہیں کہ پہلے پانی اور کھاد کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ جڑی بوٹی کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ بڑھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ ٹریفک پولیس کا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن، بھاری جرمانے عائد۔ کمالیہ ASI سرفراز کھوڑ کا کہنا ہے کہ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے پیش نظر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ SSP ٹریفک کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں جو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کر رہی ہیں۔ ASI سرفراز کھوڑ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے ہیلمٹ کا استعمال سنگین زخمی ہونے والے اموات کے خطرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اسی لیے شہریوں کو اپنی حفاظت کے پیش نظر مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے اس اقدام کو سراہا ہے جبکہ ٹریفک پولیس نے واضح کیا ہے کہ یہ مہم بغیر کسی نرمی کے جاری رہے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم کوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق ستارہ امتیاز نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نور شاہ بخاری قبرستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے قبرستان کے مختلف مقامات کا معائنہ کیا، صفائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے قبرستان سے ملحقہ راستوں اور جنازگاہ کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر CEO بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر اور مینیجر آپریشنز محمد امتیاز اللہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر فرحان فاروق نے ہدایت جاری کی ہے کہ ضلع اور شہر کے قبرستانوں میں صفائی کے خصوصی انتظامات کو یقینی بنایا جائے، جبکہ پرانا کوڑا کرکٹ، جھاڑ پھونس اور سوکھے درختوں کی باقیات فوراً اٹھائی جائیں۔ اس ضمن میں تمام نجی کنٹریکٹرز کو واضح ہدایات جاری کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قبرستانوں کے ملحقہ راستوں پر موجود ملبہ بھی جلد از جلد منتقل کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود کمپنی مینجمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ صفائی کے معیار میں بہتری کے لیے نگرانی مزید سخت کی جائے، شہریوں کو بہتر ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ جیکب آباد ٹھگ کے قریب واقع گاؤں گلشیر کنٹرانی کے متاثرہ مرد و خواتین نے جیکب آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا اور SSP حیدرآباد سے انصاف کی اپیل کی۔ احتجاج کرنے والوں میں صابر علی، مہم خان، مسمات متن خاتون اور مسمات عصمت خاتون شامل ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا بے بنیاد اور ناحق مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں مقدس کتاب اٹھا کر بھرپور نعرے بازی کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام واقعے کا فوری نوٹس لیں، ناحق مقدمہ درج جو کیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اون نیوز کے نمائندے سید فاروق عباس کی رپورٹ کے مطابق گجرات پولیس تھانہ کنجھا کی بڑی کارروائی، شراب کی چالو بٹی پکڑ لی، 30 لیٹر شراب جبکہ 120 لیٹر لہن اور شراب کشید کرنے کے آلات برآمد۔ DPO گجرات رانا عمر فاروق کے احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق DSP صدر سرکل رائے سرفراز یوسف کی زیر نگرانی SHO تھانہ کنجھا انسپکٹر حسن زبیر نے ساکن گولیکی میں شراب کی چالو بٹی بارے خفیہ انفارمیشن پر خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دے کر فوری ریڈ کر کے منشیات فروش ملزم کو شراب سمیت گرفتار کر کے چالو بٹی بھی پکڑ لی۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 30 لیٹر شراب جبکہ 120 لیٹر لہن اور شراب کشید کرنے میں استعمال ہونے والے آلات بھی برآمد کر لیے۔ گرفتار ملزم کی شناخت ہارون ولد علادیتا ساکن گولیکی کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فخر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن صحت مند پنجاب اور ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی خصوصی ہدایات کے تحت پنجاب فوڈ اتھارٹی بکر کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے اس ہفتے مجموعی طور پر 406 مقامات کا معائنہ کیا، جن میں ہوٹلز، کریانہ سٹور، فوڈ پوائنٹ، گوشت دودھ کی دکانیں اور مٹھائی کے کارخانے شامل ہیں۔ کارروائیوں کے دوران 162 کاروباری مراکز کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے جبکہ 40 کلو گرام زائد المیعاد اشیاء موقع پر تلف کر دی گئی۔ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر متعدد دکانداروں کو سخت وارننگ بھی جاری کی گئی۔ مزید برآں مختلف مقامات پر دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں پر ناکے لگا کر 24,130 لیٹر دودھ چیک کیا گیا، جن میں سے ناقص دودھ موقع پر تلف کیا گیا جبکہ متعدد افراد پر 14,500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 2,52,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ عوام کی صحت اور خوراک کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ غیر معیاری یا مضر صحت اشیاء خوردونوش تیار کر کے فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت نگرانی مزید سخت اور مؤثر بنا دی گئی تاکہ شہریوں کو محفوظ، معیاری اور صحت بخش خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार वफाकी मौसिफ फैसलाबाद जोन यासर शबीर मलिक की SE लेस्को ऑफिस में अवामी शिकायत की समाअत 60 दरखास्त गुजारों को रिलीफ फराहम किया। वफाकी मौसिफ एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वफाकी मौसिफ फैसलाबाद जोन यासर शबीर मलिक ने SE लेस्को ऑफिस ननकाना साहब में मुख्तलिफ वफाकी महकमों से मुतल्लिक 60 अवामी शिकायत की खुली समाअत की। उन्होंने लेस्को सुई गैस पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ वफाकी महकमों से मुतल्लिका शिकायत की समाअत की। फ़रक़ीन का मौक़िफ़ सुना और दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ दिया, जिस पर उन्होंने वफाकी मौसिफ एजाज अहमद कुरैशी और डिप्टी रजिस्ट्रार यासर शबीर मलिक का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए यासर शबीर मलिक ने कहा कि लोगों का वफाकी मुहतसिब के इदारे पर एतमाद का बढ़ना हमारी कामयाबी है। वफाकी मुहतसिब एजाज कुरैशी की हदायत पर तमाम शिकायत हर मुमकिन कम वक्त में 100% मेरिट पर फैसला किया जाता है। लोगों की शिकायत हल करना हमारी जिम्मेदारी के साथ ज़हनी इत्मीनान का सबब भी बनता है। उन्होंने कहा कि दफातर में बैठे अफसरान और एहलकारों को अपने दुरुस्त रवैये करने की ज़रूरत है, क्योंकि रवैया दुरुस्त और होश अखलाकी से पेश आकर मसाइल और शिकायत से हल किया जा सकता है। वफाकी मौसिफ की तरफ से तमाम महकमों को वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि वो दफातर आने वाले तमाम लोगों के साथ होश अखलाकी से पेश आएँ। ठट्ठा मीरपुर साकरों में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस गुलनाज जोखियों की मौतली का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है। सिविल सोसाइटी ताजरों और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। गज्जू मीरपुर साकरों और घारों में एहतजाजी रैलियाँ और शटर बंद हड़ताल भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ अली समो से, जो इस वक्त ठट्ठा से लाइन पर मौजूद हैं। जी मुमताज़, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ठट्ठा और गुर्दोनवा में हेड मिस्ट्रेस गुलनाज जोखियों की मौतली एक बड़ा अवामी और समाजी मसला बन गई है। मामला सोशल मीडिया और सियासी हलकों में मुसलसल ज़ेर बहस है। गुज्जो शहर में सिविल सोसाइटी ताजरों और मुख्तलिफ तंजीमों के जानब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो नेशनल हाईवे से प्रेस क्लब तक पहुँची। मुजाहिरीन ने गुलनाज जोखियों की बहाली और इल्ज़ाम आयद करने वाले सामन महेश्वरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाज में कामरेड जायद जोखियों, आलम शेर जोखियो, हाजी अली जोखियो, राजा शरीफ मेमन, अकबर मेमन, नियाज शाह और हमीदुल्लाह समेत शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मीरपुर साकरों में ताजर बरादरी ने शटर बंद हड़ताल की, जबकि घारों में भी एहतजाज किया गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक महकमा तालीम ने हेड मिस्ट्रेस गुलनाज जोखियों को मुअत्तल कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुतल्लिक़ दो बयानिए सामने आ रहे हैं। एक फरीक शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहा है, जबकि दूसरा उसे इंतज़ामी नाइंसाफ़ी करार देते हुए हेड मिस्ट्रेस की फौरी बहाली चाहता है। अहम पेशरफ्त ये है कि सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने इब्तिदाई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए दोबारा गैर जानबदाराना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सूरत हाल में मज़ीद तब्दीली मुतवक्कु है। याद रहे कि कुछ दिन पहले सामन महेश्वरी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मैडम गुलनाज जोखियो गैर मज़हब गर्ल्स स्टूडेंट्स को इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाल रही है। जी जामशोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोठरी से अकाउंट क्लर्क अकबर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अकाउंट क्लर्क का मौके से फरार होने की कोशिश, फरियादी ने फरार की कोशिश नाकाम बना दी। अकबर शाह को दानिश अगवा केस में फरियादी गुलजमान के बयान की रोशनी में नामजद किया गया है। तफ्तीशी अफसर पहरुद्दीन कोठरी का रहायशी दानिश 20 अगस्त को जरग थाने की हदूद से मिला था। दानिश के वालिद गुलजमान ने सेशन जज ठट्टा की अदालत में अगवा का मुकदमा दर्ज करने की समाअत दायर की थी। फाजिल अदालत ने केस जामशोर अदालत मुंतकिल किया, जहां पर DIG हैदराबाद को तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया था। अदालत के हुक्म पर तहकीकाती टीम ने आज अकबर शाह को फरियादी के इल्ज़ाम पर अगवा केस में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के दौरान अकबर शाह मीडिया पर्सन को कवरेज से रोकता रहा और गालियाँ भी देता रहा। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया कैनोला उगाएं, मुल्क खुशहाल बनाएं। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी प्रोग्राम बराए तेलदार अजनास की काश्त और होर्डनी तेल की दरामद पर कम इन्हसार करने और कैनोला की पैदावार में इजाफे के लिए तहसील सतह पर एक ज़राई वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें कैनोला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इवेंट के
तहत तरक्की पसंद काश्तकारान, खाद बीज डीलर्स, ऑयल एक्सट्रैक्टर हजरात की फ़नी तरबियत की गई। इस दौरान हाफिज़ मोहम्मद शफीक, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी बहावलपुर, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद कामरान जब्बार ने शुरा से हिताब करते हुए कहा, मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र होरनी तेल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैनोला काश्त करें। काश्तकार हजरात कैनोला की फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करने के लिए नाइट्रोजनी, फास्फोरसी और पोटाश वाली खादों का मतवाज़न इस्तेमाल करें। नीज़ फास्फोरसी खादों का मतबादल यूरिया नहीं, लिहाजा फास्फोरसी खादों की सिफारिश करदा मिकदार छठा करें। बहावलपुर से अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया सैलाब मुतासरा मौजा जमरानी जदीद नौशहरा जदीद तहसील अहमदपुर शर्किया वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जारी तमाम इमदाद से महरूम। मौजा जमरानी जदीद तहसील अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर के नंबरदार और साबिक नायब नाज़म यूनियन कौंसल जानवाला मोहम्मद मरूफ अख्तर खान अब्बासी के साहबजादे मोहम्मद आकिब मरूफ ने हुकूमत वक्त और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हुए गुजारिश की है कि सैलाब मुतासरीन मौजा जमरानी जदीद के साथ मसलसल नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। आला हुक्म के हुक्म पर ज़िला और तहसील की जानब से जारी सर्वे में मौजा जमरानी जदीद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और सर्वे में शामिल ही ना किया गया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। जबकि मौजा नौशहरा जदीद के करीब मुस्तग़रानों की एक बड़ी तादाद जो सैलाब से मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए और उनके घर और ज़मीनें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं, वो भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से जारी इमदाद से महरूम है। दूसरी जानब मोहम्मद आकिब मरूफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुतालबात उनके विच पहली तो गल है कि जमरानी जदीद मौजे को यूनियन कौंसल जानवाला उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। उनका एक हिस्सा जरा सैलाब की वजह तो मुतासर थी आई, उनके घर ढह गए, लोगों के जो जमीन तबाह थी गई, जानवरों को नुकसान पहुंचे, उनको सिरे को सर्वे दे शामिल ही नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ हिंद नाल मुल्का नौशहरा जदीद उनके काफ़ी सारी आबादी ऐसी है जिको सर्वे दे शामिल किया गया तो अगू तो इमदाद के नहीं मिली या बसूरत दिगर सर्वे दे शामिल ही नहीं किया गया। बावजूद इंदे कि उन्होंने हक ही उन्होंने जी जमीन ही उन्होंने फसल उन्होंने घर को नुकसान पहुँचे। तो ई मायूसी के बाद ई परेशानी को दे दे लोगों की मैं ई वीडियो पैगाम के जरिए अपील करना पिया जेरे साडे आला हुकाम जिम्मेदारान वो ई वाक़े या ई परेशानी के अंदर मौजूद बेबस ते लाचार लोगों की दाद रसी करन। इमदाद जड़ी इन्हां दी हक बढ़ती है असल वो इन्हां तक पहुँचाया वजे, सर्वे दोबारा किया वजे, सर्वे दे विच इन्हां अफराद को जेरे के गलती नाल जान बूझते या वैसे रह गए उन्हें दी दाद रसी की वजे। तो मौजा जमरानी जदीद का जरा हिस्सा सैलाब को मुतासर है कि उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको सर्वे दे शामिल किया वजे। अज भी ऐसे घर मौजूद हैं जेरे के नुकसान ज़दा हैं, आफत ज़दा हैं, उन्होंने उत्ते सैलाब की वजह तो वो भारी नुकसान पहुँचे। वो मुंतज़र हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा इन्हों की तरफ खसूसी शफकत फरमाते इन्हें दे सर्वे का दोबारा हुक्म जारी फरमावें। मैं मुतलका AC असिस्टेंट कमिश्नर जनाब नवीद हैदर साहब, डिप्टी कमिश्नर जनाब फरहान फारूक साहब। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।